करवा चौथ की रात। चांद निकल चुका है, पूजा भी पूरी हो चुकी है। हर पत्नी अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलने का इंतजार कर रही है। लेकिन इस घर में आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि जिस पति के हाथों से व्रत खुलना था वही अचानक गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? जानने के लिए अंत तक जरूर देखिए। घर में करवा चौथ की पूजा खत्म हो चुकी थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। महिलाएं सज धज कर बैठी थीं। थालियों की खनक, पूजा की घंटियां और रिश्तेदारों की हंसी पूरे घर को रोशन कर रही थीं। लेकिन इन सब के बीच पूजा की नजरें सिर्फ अपने पति आरव पर टिकी थीं। सुबह से निर्जला व्रत रखने के बाद अब उसे सिर्फ उसी पल का इंतजार था जब आरव उसके हाथों में पानी का गिलास देगा और वो अपना व्रत खोलेगी। पूजा की आंखों में प्यार था, विश्वास था और एक अजीब सी बेचैनी भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आरव का व्यवहार थोड़ा बदला बदला लग रहा था। वो कुछ छुपा रहा था, लेकिन क्या, ये पूजा समझ नहीं पा रही थी। तभी आरव मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, अब पूजा तो हो गई, अब व्रत खोलने की बारी है, और वो तो पति के हाथों से ही होगा ना। ये सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पूजा हल्का सा शर्माई और बोली, एक मिनट, अभी पानी लेकर आता हूं। आरव जैसे ही मुड़ा, पूजा की भाभी हंसते हुए बोली, अरे भैया जल्दी जाइए, भाभी सुबह से इंतजार कर रही हैं। सब लोग हंस पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में इस घर की खुशियां डर में बदलने वाली हैं। आरव रसोई की तरफ गया, लेकिन 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट, और वो वापस नहीं आया। पहले तो सबको लगा शायद मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब काफी देर हो गई तो पूजा की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने धीरे से आवाज लगाई, आरव। कोई जवाब नहीं आया। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पूजा के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने अपने देवर से कहा, जाकर देखो ना, इतने देर क्यों लगा रहे हैं। देवर तुरंत रसोई की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। रसोई खाली थी। पानी का गिलास जमीन पर गिरा पड़ा था और फर्श पर पानी फैला हुआ था। सबकी आंखों में डर उतर आया। तभी अचानक घर की लाइट्स छपकने लगी, हवा तेज चलने लगी, पूजा के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। पूरा परिवार घबरा गया। आरव की मां रोते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। देवर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे। जैसे ही उसने ऊपर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच आरव खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, और वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। नीचे खड़े लोगों की रूह कांप गई। पूजा तेजी से ऊपर भागी और आरव के सामने जाकर बोली, कौन वापस आ गई है आरव, क्या बोल रहे हो तुम। लेकिन आरव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो डर से कांप रहा था। अचानक उसने पूजा का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, आज की रात किसी की मौत होगी। ये सुनते ही पूजा के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ पूजा की कांपती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, आरव, आखिर क्या छुपा रहे हो तुम। और तभी कमरे के कोने से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। कमरे में फैला अंधेरा अब सबके दिलों में उतर चुका था। पूजा का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की के पर्दे हवा में उड़ रहे थे। तभी आरव अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसे यहां मत आने दो, वो सबको खत्म कर देगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि नीचे खड़े रिश्तेदार भी सीढ़ियों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पूजा ने आरव को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो किसी और दुनिया में खो चुका था। तभी दादी धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये वही साया है जो कई साल पहले इस घर से गया था। पूरा परिवार हैरान होकर दादी की तरफ देखने लगा। पूजा ने तुरंत पूछा, दादी, कौन साया, आखिर क्या हो रहा है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि आज से ठीक 20 साल पहले इसी करवा चौथ की रात इस घर में एक बड़ा हादसा हुआ था। आरव के पिता की पहली पत्नी निशा ने भी इसी तरह व्रत रखा था, लेकिन व्रत खोलने से पहले ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। किसी को कभी पता नहीं चला कि वो हादसा था या हत्या। उस रात के बाद से हर करवा चौथ पर इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी, लेकिन धीरे धीरे सबने उस बात को भुला दिया। दादी ने कांपते हुए कहा, लेकिन लगता है निशा की आत्मा आज फिर लौट आई है। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं सुना था। उसने आरव की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक दीवार पर टंगी निशा की पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। शीशा टूट गया और तस्वीर पर लाल रंग के छींटे दिखाई देने लगे। पूरे घर में चीखें गूंज उठीं।
तभी नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सब लोग भागते हुए नीचे पहुंचे। वहां पूजा की छोटी ननद डरी हुई हालत में खड़ी थी। उसने कांपते हुए कहा, मैंने सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा, वो मंदिर के पास खड़ी थी। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अब घर में कोई अकेला रहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई डरा हुआ था। लेकिन पूजा के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर निशा की मौत एक हादसा नहीं थी तो सच क्या था, और आरव आखिर किस बात से इतना डरा हुआ था। तभी पूजा को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने आरव को आधी रात को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना था। वो बार बार कह रहा था, सच बाहर नहीं आना चाहिए। उस समय पूजा ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सब कुछ जुड़ता हुआ लग रहा था। पूजा ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगी। रात के करीब 12 बजे जब पूरा परिवार एक कमरे में बैठा था, पूजा चुपके से स्टोर रूम की तरफ गई, क्योंकि दादी ने बताया था कि निशा का सामान आज भी वहीं रखा है। जैसे ही पूजा ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा धूल और अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पुराने बक्से पर पड़ी। पूजा ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, गहने और एक डायरी रखी थी। पूजा ने डायरी खोली और पहला पन्ना पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, अगर मेरी मौत हो जाए तो समझ लेना मुझे मारा गया है। डायरी के शब्द पढ़ते ही पूजा की सांसें रुक गईं। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने में निशा ने अपने डर के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि इस घर में कोई ऐसा इंसान है जो उसे मारना चाहता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस डायरी में बार बार एक ही नाम लिखा था, विक्रम। विक्रम यानी आरव के चाचा। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों से इस घर में इतना बड़ा राज छुपा था। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। पूजा डरकर पलटी और सामने विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, बहुत गलती कर दी तुमने ये डायरी पढ़कर। पूजा डर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि खतरनाक गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, 20 साल पहले भी निशा ने सच जान लिया था, और आज तुमने भी। पूजा समझ चुकी थी कि निशा की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। विक्रम ने धीरे धीरे सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसे इस घर की सारी जायदाद चाहिए थी, लेकिन निशा को उसके राज के बारे में पता चल गया था। इसलिए करवा चौथ की रात उसने निशा को मार दिया और सबको लगा कि वो छत से गिर गई। उस रात के बाद से उसने सबको डराकर चुप रखा, लेकिन अब पूजा भी सच जान चुकी थी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन आरव वो इतना डरा हुआ क्यों था? विक्रम हंसने लगा। उसने कहा, क्योंकि उसे सच पता चल चुका था और वो पुलिस के पास जाने वाला था। तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तेज़ हवा चलने लगी। कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगीं। विक्रम घबरा गया। तभी कमरे के कोने में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था। विक्रम डर के मारे पीछे हटने लगा। पूजा समझ गई, वो निशा की आत्मा थी। विक्रम चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देने लगी। बाहर पूरा परिवार डर के मारे दरवाज़ा पीट रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर सब सन्न रह गए। कमरे के बीचों बीच विक्रम ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखों में खौफ जम चुका था और दीवार पर खून से लिखा था, सच कभी नहीं छुपता। आरव भागकर पूजा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। पूजा ने उसे कसकर गले लगा लिया। इतने डर, दर्द और रहस्य के बाद आखिर सच सबके सामने आ चुका था। तभी बाहर आसमान में चांद फिर से बादलों से निकल आया। पूजा ने कांपते हाथों से छलनी उठाई। आरव ने उसके हाथों में पानी का ग्लास दिया। इस बार पूजा की आंखों में सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक राहत भी थी कि आज एक अधूरी कहानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही पूजा ने पानी पिया, घर की छत पर फिर वही धीमी हंसी गूंजी और सबकी आंखें डर से ऊपर उठ गईं।